अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक से। जी सर, आपकी मेरे साथ मीटिंग है। आई एम द एसडीआर ऑफ द कंपनी। फसील आलम को मैं एज एसडीआर जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमारी मीटिंग है वो ग्रोथ एंड कंसल्टेशन मीटिंग होगी, जिसमें मुझे आपकी बिजनेस नेचर जो है वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आप क्या कर रहे हैं, और अभी कौन सा बिजनेस आपका जो है चल रहा है और क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो आप काइंडली मुझे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी प्लीज। अच्छा, ये आपका भेजा हुआ डॉक्यूमेंट भी मैंने देख लिया है। ठीक है, जी आपको अगर इन्हीं सवालात के जवाब देने तो मैं नंबर 1 से शुरू करूँ। जी जी, इसी के ही हमने जो है वो आपसे लेना है। ठीक है, ठीक है। टू सी दिस, ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपने मुझे जी कैटेगरी दी है कि बिजनेस एंड प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है, तो एज जी वी आर बेसिकली सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर। ठीक है, वी आर नॉट बेसिकली इंडल्ज इन प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली और मेरे साथ एक लड़का है, माई को फाउंडर। ठीक है, हम दोनों जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हैं। ठीक है। मेरी जी फर्जी से भी इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई थी कि क्या नंबर 1 एस्पेक्ट इज दैट कि क्या आप लोगों की कंपनी इन सर्विस को केटर करती है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग और लीड जनरेशन। ठीक है। बिकॉज मैं राइट नाउ अभी तक जो है ना तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म्स को लुक आफ्टर कर चुका हूँ, और जिसमें से कुछ से रिजल्ट जनरेट भी किया है पर्सनली खुद बैठ के। ठीक है। और अदर देन दैट जो है वो वर्ड ऑफ माउथ पे जो है वो रन किया है। तकरीबन लास्ट 8-9 महीने से हम ये चला रहे हैं। ठीक है, साइड लाइन पे। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि भाई हम एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड तरीके से चीज़ को रन आउट करें। ठीक है। देखिए, कस्टमर तो जो है ना मैं नॉर्मली भी निकाल लूंगा। ठीक है, जो आपस की बात है। तो बट बात यही है कि हमें कस्टमर नहीं चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, जो कि प्रॉपरली मतलब जो है ना उन चीज़ों को मीट कर सके, हमारी कंडीशंस को मीट कर सके। ठीक है। कस्टमर आएगा, जी एक सर्विस लेगा, दो सर्विस लेगा, चला जाएगा। ठीक है। तो वो वाला एस्पेक्ट और वो वाला थॉट हमारे दिमाग में है ही नहीं, ना मेरे ना मेरे को फाउंडर के। नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली वी आर द सर्विस ठीक है। प्रोवाइडर ऑफ ऑल दी टेक्निकल असिस्टेंस और कंसल्टेंसी। अच्छा, जो हमारा मेजर फोकस होता है सर्विस देने के अंदर, वो बेसिकली होता है, मतलब हम जो भी राइट नाउ कुछ क्लाइंट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं वो बेसिकली रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। तो एक्चुअल जो जी सर। मार्केट नीच अगर आप लिखना चाहें अपने पास, तो फोकस जो है वो बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा है। मतलब तकरीबन 70-80% इस पे है, और रिमेनिंग 20% जो है वो हम दूसरी कैटेगरी को लुक आफ्टर कर लेते हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह होती है। ठीक है। और फाइनेंस वगैरह होता है। मोस्ट सही है। फोकस आपका रियल एस्टेट पर। हाँ, मेजर फोकस बेसिकली इस पे है, क्योंकि मार्केट की नीच भी यही है राइट नाउ ट्रेंड पे, और हमारी बेसिकली एक्सपर्टीज भी इसमें ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे राइट नाउ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, नंबर 1 ये हुई। नंबर 2 इज टारगेट ऑडियंस। अगर मैं टारगेट ऑडियंस से बात करता हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी मार्केट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे नहीं पता कि इन्वॉल्वमेंट है आप लोग की बाहर की मार्केट में, नहीं है। मैं एक जनरल मीटिंग कर रहा हूँ, उसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि, जी जी और अगर पाकिस्तानी कस्टमर्स होते भी है ना, लेट सपोज अगर अभी एक प्रोजेक्ट है तो पाकिस्तानी कस्टमर ऐसा है कि जिसके साथ मैं शुरू से काम करते हुए आ रहा हूँ, तो मेरा उसके बाद एक ट्रस्ट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली भी और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी। ठीक है। किसी जी। तो स्ट्रेंज बोथ पाकिस्तानी आपका के तो, मेल्स एंड बोथ है। सॉरी। मेल्स एंड फीमेल्स जो आपका फोकस है, मतलब बोथ ही होंगे ना कि दोनों ही आपके पास जो है वो आते हैं। अब मैं दोनों पे पूरा रियलाइज हूँ। ठीक है, मतलब मेरे लिए कोई हम्म इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं मेल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ या फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल। ठीक है। बट पाकिस्तानी मार्केट पे इतना रिलाय नहीं है। ठीक है, हाँ, यस। क्योंकि अभी भी जो तकरीबन अगर आप समझें कि एक क्लाइंटल है हमारे पास, या एक क्लाइंटल का जो पोर्टफोलियो है, तो उस क्लाइंटल पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 90% बाहर का क्लाइंट है, रिमेनिंग 10% जो है वो पाकिस्तानी क्लाइंट है। ठीक है। तो मेजर फोकस इज टोटली मतलब जो है ना अब्रॉड वाली साइड है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केटिंग होगी भी, अगर मैं आगे चल के सर्विस हिसाब से लेता भी हूँ, तो डेफिनेटली मेरी अप्रोच उसी वक्त उसी मतलब उसी मार्केट में होगी, यहाँ पे कुछ मेरा नहीं होगा। जी। तो एज लिमिट क्या होगा सर? एज लिमिट अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आप बेसिकली डेफिनेटली बात है कि आप इंडस्ट्रीज को पर कंसिडर करें, नंबर 1। नंबर 2, आप उन
इंडस्ट्री को कंसिडर करें जो न्यूली स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं मार्केट के अंदर। एक तो बंदा है प्रॉपर कंपनी चला के बैठा हुआ है, उसको क्या किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। और अगर जरूरत होगी भी तो उसकी उस वर्किंग के अंदर इतनी पीआर बन चुकी होगी कि वो अपने कनेक्शंस के थ्रू ही कोई ना कोई सर्विस का सॉल्यूशन निकाल लेगा, ठीक है। तो ये 18 to 35 वाली जो आपने लिखी हुई है एज ग्रुप, ये बहुत अच्छी एज ग्रुप है और आइडियली लोग इसी के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे एज ग्रुप से मसला नहीं है, बट यस के जो न्यूली स्टैब्लिश कंपनीज होती है जिनको 2-3 साल 4 साल बने हुए होते हैं, वो मजीद अपब्रिंगिंग देख रही होती है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। तो उनको हम मेजर फोकस करते हैं और अपनी सर्विस के थ्रू उनके बिजनेस को अपब्रिंगिंग की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारा थॉट है। ओके, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, कैंपेन ठीक का है। गोल क्या है? कैंपेन का गोल बेसिकली ये है। सर, एक सेकंड, अभी जो एक्चुअली ये जो आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इसमें टारगेट ऑडियंस है, तो उसमें 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसके अंदर जो है वो पूछे गए हैं। अच्छा, ये दूसरा वाला आप मुझे बोल रही हैं, आर देयर एनी जी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स टारगेट? Yes, we जी are targeting professional athletes, amateur boxers and fitness enthusiasts. नहीं, बेसिकली हमारा बेसिकली यही है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप रियल एस्टेट को केटर कर रही हैं हमारे लिए, ठीक है, तो रियल एस्टेट में वही बंदे और मतलब वही मेल एंड फीमेल लाइक करेंगे जिनका या तो इस चीज में एक्सपीरियंस है वाया जॉब, ठीक है, और अब अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं या खोलना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 के जिनके जनरेशन से ये चीज चलती हुई आ रही है और अपनी कंपनियां खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या अब्बाओं का बिजनेस रन कर रहे हैं, फादर्स बिजनेस। तो बेसिकली मार्केटिंग मतलब उसी वही हमारी बेसिकली मार्केट नीच है कि हम मतलब उस तरह के लेवल पे ज्यादा फोकस्ड हैं। ठीक होगी। ठीक हो गया। कैंपेन गोल्स पे अब आ जाते हैं। What are your main objectives for these campaigns? Our main objective is to increase direct sales through our website. अच्छा देखिए, मेजर फोकस इज दैट के सबसे पहले तो जो है ना, ब्रांड की आइडेंटिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। शायद मैं कहीं ना कहीं, और मैं सब फाउंडर्स को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ पे रिलाई कर लेते हैं और रिलैक्सेशन भी हो जाती है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड आइडेंटिटी पे जो है ना कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी करना है वो उस लेवल पे करना है कि जो है वो एक्यूरेसी के साथ और 100% एफिशिएंट हो, ठीक है। तो अगर ठीक आप है, तो आपकी जो इंक्रीज आप जो करना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेल्स, वो ज्यादातर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ही करना चाह रहे हैं? बिकॉज होता है ना कि वेबसाइट के थ्रू जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो होती है कि आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है तो उसके थ्रू ही आपको डायरेक्ट सेल्स मिल रही है। देखो, अब तक मेरी जितनी एक्सपर्टीज रही है ना, मैं कोई प्रोफेशनल मार्केटियर नहीं हूँ, आई एम अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ठीक है। बट मैं एक अपने मतलब अपनी एक जो मेरी बैकअप हिस्ट्री रही है और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ कि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा एक्सपर्टीज भी होगी इस चीज की। लिंक्डइन इज अ मोर प्रोफेशनल, और जितना मैंने अब तक देखा है वहां पे जो क्लाइंटल होता है वो 10-20 रुपए वाला क्लाइंट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, छोटा मोटा शॉर्ट टर्म क्लाइंट नहीं होता, ठीक है। इट्स बीन अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद दोज क्लाइंट्स। तो मैं तो मतलब यही प्रेफर करता हूँ, इवन आई ट्राइड अलॉट कि मैं लिंक्डइन से कैप्चर कर सकूँ, समाउ किया समाउ नहीं किया। डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम का भी ड्यूरेशन है, कंसिस्टेंसी भी इस तरह की नहीं है जितनी आप लोग प्रॉपर एजेंसी के थ्रू करते हैं। तो आई मस्ट से कि यू कैन काउंट एज लिंक्डइन एज वेल एज वेबसाइट। इन दोनों में ज्यादा बोलेंगी अगर आप, तो ज्यादा यू कैन प्रेफर ऑन लिंक्डइन देन वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट आप मुझे खाली देंगी प्लीज? जी जी जी।
Okay, so are there specific KPIs you are aiming to achieve? We aim to achieve 3:1 ROS and CPA $100.30. यार टू बी ऑनेस्ट मैंने इस चीज़ के ऊपर इतनी वर्किंग नहीं करी अब तक कि मैं आपको जो है वो बता सकूं कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है। ठीक है, तो आप कुछ बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती हैं इस चीज़ को। जी जी, एक्चुअली ये है कि आपका, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब ROAS मींस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपकी जो है वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो कितनी होनी चाहिए, कि आपको रेवेन्यू जो है वो फ्रॉम एड्स इतना आए और कॉस्ट ऑफ एड्स इतनी हो, तो वो इस चीज में जो है वो आपसे कंफर्म किया जा रहा है। अच्छा, देखिए बेसिकली इसको इस तरह से कर सकते हैं हम कि आप राइट नाउ ब्रांड को लुक आफ्टर करके उसकी स्टैंडिंग के हिसाब से आप देख के बता सकती हैं या एनालाइज कर सकती हैं कि किस तरीके का ROS जो है वो हमें अभी राइट नाउ लगाना चाहिए। ओके, ठीक है, ये आपको हमारी वीडियो जो है कंफर्म कर देंगे। उसके अलावा सर आपका नेक्स्ट स्टेप जो हम आते हैं बजट एंड टाइमलाइन, ये टोटल बजट जो है वो आपका कैंपेन व्हाट इज योर टोटल बजट फॉर दीज कैंपेन्स? देखिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ के अंदर और बहुत मतलब फेड हूँ कि देखिए मैं ऐसा नहीं है कि पूरा, अगर मतलब लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि जो मैंने मार्केट की मतलब जो है वो इफेक्ट्स पढ़े हैं कि लेट सपोज अगर मार्केट की जो पिन पॉइंट्स हैं कि आप अगर 100 रुपये रेवेन्यू कमा रहे हो तो इसमें आप 30 रुपये जो है वो मार्केटिंग में लगा दो। ठीक है, तो मैं स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं हूँ अभी, आप इसकी बात है नंबर वन। नंबर टू इसके मैं बजट लगाना चाहता हूँ लेकिन मैं एक लिमिटेड ही बजट लगाऊंगा राइट नाउ, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता हूँ कि मेरे पास फिर रिजल्ट क्या जनरेट होगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप जो भी प्रपोजल मुझे बना के देंगे अपनी प्राइसिंग के साथ और जो भी, तो उस पर बैठ के मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज अगर आपकी सर्विस चार्जेस दिए हैं तो उसके ऊपर मैं कितना बजट स्पेंड कर सकता हूँ, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो PPC हो या कुछ भी हो, XYZ। ठीक हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये सारी चीजें उसी में आ जाएंगी कि वी हाउ डू यू वांट टू एलोकेट द बजट बिटवीन मेटा एंड गूगल, और फिर प्रेफर्ड बजट एलोकेशन और जो भी है सारे बजटिंग एस्पेक्ट्स उसी में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दीज कैंपेन्स। तो वंस एज सून एज वी विल फाइनलाइज द डील तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे से वर्क स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट डे से जो आप मतलब बजटिंग स्पेंडिंग शुरू कर देंगे। ये कंफर्म्ड है कि वंस हम डील फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद से नेक्स्ट डे के ऊपर काम स्टार्ट हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है आपको एक अपनी वर्किंग बनानी होगी, मैं उसको मतलब नहीं कह रहा कि आप मतलब वो चीजें अपनी जगह है, जी जी, मतलब वंस ऑल द थिंग्स डन देन वी कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, नो मैटर एज सून डिले। एज पॉसिबल आप उतना जो है वो कर सकते हैं उसके लिए। सॉरी, मतलब आप चाह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल हमारी जितनी कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल आप चाह रहे हैं कि ये सब जो है वो सर्विसेज शुरू जी 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 बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें कोई डिले वाली बात ही नहीं है। अगर आप ओके, आपकी टीम ओके है, हाँ, मैं ओके हूँ, तो फिर वेट किस चीज का ना, हम काम स्टार्ट करें डायरेक्टली। ठीक है। ठीक है, करंट मार्केटिंग एफर्ट्स, आर यू करंटली रनिंग एनी अदर मार्केटिंग कैंपेन्स? नो, अभी तक कुछ भी नहीं किया, जो किया बातचीत करके किया, रेफरेंसेस के थ्रू किया। ठीक है, एज सच कोई मतलब इतना नहीं किया, और अगर मार्केटिंग कैंपेन चलाई भी तो खुद ही लिंक्डइन में मैसेज किया, खुद ही कुछ लीड्स निकाल के गूगल के थ्रू जो है वो ईमेल्स वगैरह करी, तो जो किया खुद किया। ओके। ठीक है, व्हाट हैज वर्कड वेल इन द पास्ट एंड व्हाट हैजंट, तो ये अब तक किया ही नहीं हमने। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग डाटा और इनसाइट्स फ्रॉम योर प्रीवियस कैंपेन? आम एज सच कोई इतनी ज्यादा वो तो नहीं है, वर्किंग तो नहीं है, एनालिसिस तो नहीं है, बट यस वी हैव के मतलब हमने लिंक्डइन पे जो बेसिकली अप्रोच स्टाइल रखा था वो सीम्स थोड़ा सा मतलब जो है ना अच्छा था, बट वो मजीद इन अच्छे से किया जा सकता है और केटर। और सॉरी, आप और बेहतर बनाना चाह रहे हैं इस चीज को, जो आप खुद कह रहे थे उससे ज्यादा मजीद और अच्छा रिस्पॉन्स आपको चाहिए। हाँ बेसिकली मैंने जो है ना अपने थोड़े से एक्सपीरियंस जो लोग हैं इन चीज़ों के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और डेफिनेटली आप लोग भी होंगे और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, इवन पर्सनल ब्रांड भी हैं जो मतलब अपने आप को एज अ ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करके जो है मार्केट में रन करते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है इस चीज़ के ऊपर। दे सेड मी कि यार मतलब हम जो है ना लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं।
फिर मेरी एक जो है ना यूएस का लड़का है, मेरी उसके बाद एक मीटिंग हुई थी छोटी सी, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तो उसने भी मुझे यही थोड़ा सा बोला इस चीज़ के ऊपर। तो आई थॉट कि शायद मतलब आजमाने में कोई मसला नहीं है, अगर इतने सारे लोग एक ही चीज़ के ऊपर फोकस हुए हैं और मतलब उसकी जो अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं मुझे, तो जी जी। ठीक है। तो बस एक इतना सा छोटा सा इंसाइट है मेरे पास मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव एंड कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो एज यू सेड कि डू यू हैव एग्जिस्टिंग क्रिएटिव एसेट्स टू यूज, नो आई डिडंट, बेसिकली कुछ भी अगर कंटेंट क्रिएट भी मैं कर रहा हूँ तो टू बी हॉनेस्ट एंड सिंसियरली स्पीकिंग, क्योंकि मैं टेक्निकल साइड से ज़्यादा कंटेंट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमारी सर्विसेज ही वही है। तो मेरा जो को फाउंडर है वो बेसिकली टेक्निकल है, ठीक है। मतलब वो ओके। टेक्निकल असिस्टेंट उसकी ज़्यादा है इन चीज़ों के अंदर। मैं टोटल पूरा ऑपरेशंस वगैरह लुक आफ्टर कर रहा हूँ, इसीलिए आपकी पहली मीटिंग भी मेरे साथ ही हुई है। तो जी जी। मैं यही करता हूँ कि वो कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता है, मैं उस कंटेंट को इम्प्रोवाइज करता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ, और जो है ना फाइनली उसको इंक्यूबेट करके और जो है ना पोस्टिंग्स की तरफ लेके जाता हूँ। मतलब जो है वो अपने कुछ चैनल्स के थ्रू और अपने कुछ टूल्स के थ्रू जो है वो बेसिकली कर ले। अगर आपको ही पता है कि एआई का दौर है, तो एज सुन एज कि जी हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। बट फिर भी एट समहाउ हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं कि हम कस्टमर की नीच पे डायरेक्ट पिन पॉइंट नहीं कर रहे होते इस चीज़ को। जी। तो ये है क्रिएटिव एंड कंटेंट के अंदर। आर देयर स्पेसिफिक थीम्स और मैसेजेस यू वांट टू हाईलाइट? वी वांट टू हाईलाइट द ड्यूरेबिलिटी एंड डिजाइन अवर ग्लास। नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिक थीम बता दूं। हाँ, मैंने आपको मार्केट की नीच वगैरह बता दी, ठीक है। आप उस चीज को फिर मजीद एनालाइज कर सकती हैं कि किस तरह से हमारा रन अवे चल सकता है। ठीक है ना। इज इट फीजिबल ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो रही हो? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बात हेलो। करिएगा। जी जी। अब आपको आवाज, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि जी जी आपके अब आपके लिए कुछ मुश्किल हो रहा हो? आपकी आवाज बीच में कट ऑफ हो जाती है। आप क्लियर है मेरी आवाज आपको? जी अब clear है। जी, मैं आपसे बेसिकली ये अर्ज कर रहा था कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके लिए डिफिकल्ट हो रही हो राइट नाउ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप ब्रीफली जो है वो मुझे सब कुछ गाइड कर रही है, नहीं देयर इज नो इशू, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। Geographical targeting, are there specific regions or cities to target more aggressively? As I will say कि मेरा फोकस पाकिस्तान पे नहीं है, मेरा फोकस टोटली अब्रॉड है। उसके अंदर अगर अब आप जाएं मतलब मजीद कैटेगराइज करें तो आप इस तरह से कैटेगराइज कर लें कि आप यूएस एंड यूके की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। इन तीन मार्केट्स पे ज्यादा फोकस्ड है। किन तीन मार्केट्स पे दोबारा बताइएगा? यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएस यूके इंडस्ट्री। ठीक है। ठीक है। डू यू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट रीजन्स? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये आप मुझे बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि एज अ मार्केटियर आप लोग के पास जिसकी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट होगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ बेहतर तरीके से रन हो सकती है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी अनदर कंट्री हो। ठीक हो गया। ओके सर नोटेड। आप नेक्स्ट कंपटीटर भी आए जी, हैं कि कंपटीटर आपका कोई है मार्केट में? एक सेकेंड। जी, कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन। हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर इन दिस मार्केट? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रेंकली स्पीकिंग राइट नाउ कोई कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया ही नहीं है, ठीक है। रीजनिंग इज दैट कि हम पहले अपने ब्रांड के ऊपर तो फोकस कर लें प्रॉपर तरीके से, फिर मजीद मार्केट में देखेंगे कौन हमारे, हम किस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें ओपन हुए हुए 8 से 9 मंथ्स हुए हैं। तो जो है बस वो अपने ब्रांड की स्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं जिस तरीके से हमसे मेहनत हो सकती है, ठीक है। वंस हमें लगा ठीक। कि हाँ हम एक पेस पे आ गए हैं, फिर कॉम्पिटिटर एनालाइज करने में ही मजा आएगा और उससे लड़ने में भी मजा आएगा, जी ठीक है। एग्जैक्टली। तो राइट नाउ तो इस चीज़ का बिल्कुल मतलब हमारे लेवल पे आके एटलीस्ट राइट नाउ 8 to 9 मंथ्स के अंदर सेंस नहीं बनता थोड़ा सा। तो इसलिए मतलब हमने इस चीज़ को भी फोकस नहीं किया है। सेल्स चैनल, वेयर डू यू सेल योर प्रोडक्ट? ठीक है, वेबसाइट और लिंक्डइन मैंने आपको कहा कि ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। अगर आप समझती हैं कि हम मजीद इसके अंदर और मजीद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं चैनल्स के अंदर,
तो गुड टू गो आप हमें बता सकती हैं और हम इस चीज़ को मजीद देख सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने बेसिकली पीपीसी के बारे में सुना है। ठीक है, और मैं आपको एक बेसिकली सजेशन दे रहा हूँ। पीपीसी के बारे में सुना है और मुझे पीपीसी थोड़ा सा अच्छा लगा है, बट मुझे नहीं पता वो किस तरह से प्रॉपर रन होता है। ठीक है, तो आपको वो पता होगा मार्केटिंग गूगल से, एनालिटिक्स वगैरह किस तरह से चलता है। सॉरी, पीपीसीएल जो है वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई। मैं कह रही हूँ कि जो आप पीपीसीएल की बात कर रहे हैं वो मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। जी 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 बिल्कुल, पीपीसी मार्केटिंग से पेपर क्लिक वाली चीज़ें जो मेरे ख्याल से गूगल एनालिटिक्स पे जो है जी ना जी वो चलती है, रन होती है। जी जी। हाँ, तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड है मेरे हिसाब से। बट उसमें मैंने ये सुना है कि उसमें थोड़ा सा बजट एक्सपेंसिव लगाना पड़ता है, तब जाके आपको हम्म, अच्छी लीड्स जो है ना मिलती है वहाँ पे। हम्म, ठीक है। तो आप देख सकती हैं इसको मजीद, मतलब मैंने सुना है कि मेरे पास एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है ना वो एडवाइसेस आई थी कुछ हम्म, फाउंडर्स के थ्रू। हम्म। ठीक है, कस्टमर जर्नी एंड फनल, कैन यू डिस्क्राइब द टिपिकल कस्टमर जर्नी फॉर योर बायर्स। ओके, अच्छा, राइट नाउ जो भी कस्टमर अगर हमारे पास है, तो दो तीन कस्टमर ऐसे हैं जिनका हमने पहले काम किया हुआ है एज एन इंडिविजुअल, अब वो हमारे पास ब्रांड के थ्रू जुड़ गए हैं। ठीक है, और कुछ कस्टमर्स जो हैं वो बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ पे आए हुए हैं। ठीक है, रेफरेंसेस है। और कुछ एक आध कस्टमर पे जो प्लेटफॉर्म के थ्रू आए, विच इज लिंक्डइन। ठीक है, ओके, तो ये लिंक्डइन के थ्रू बेसिकली डायरेक्ट आपकी आपकी जीडी। वेबसाइट पे, सॉरी, लिंक्डइन के थ्रू फिर देन आपके वेबसाइट को विजिट वो करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप परचेज नहीं, करते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि लिंक्डइन पे जो है वो गए थे वो, हाँ मतलब वेबसाइट पे तो डेफिनेटली गए थे वो, पहले लिंक्डइन पे गए, देन लिंक्डइन से हमारी वेबसाइट के ऊपर गए, देन वेबसाइट से अपने ईमेल उठाई और ईमेल पे हमें उसने बेसिकली अप्रोच किया। हम्म, तो फिर हमने जो है वो उसको रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स किया और उसका काम करना शुरू किया हमने। इस तरह से बेसिकली एक चैनल था, वो पूरी चेन चल रही थी, बट अभी भी उससे इतना ज्यादा हमने कैप्चर नहीं किया है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, जी ठीक हो गया सर। ठीक है। एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, डू यू हैव एनालिटिक्स सेटअप ऑन योर वेबसाइट। गूगल एनालिटिक्स की तो खैर बात की है मैंने, बट ये कि मजीद इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं। तो हम्म, आप देख लीजिएगा, जब मैंने पीपीसी की बात करी है आपसे कि क्या हमारे लिए अभी राइट नाउ फायदेमंद है जी भी या जी। नहीं, और अगर नहीं हो है भी तो किस लेवल पे, और अगर नहीं है तो हम मजीद कितने टाइम बाद इसको जो है वो केटर कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, 6 मंथ्स बाद, 8 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस लेवल पे राइट नाउ है। और मजीद 1 साल बाद की अगर हम बात करता हूँ मैं, या 6-8 महीने के बाद की बात करता हूँ, तो मैं किस लेवल तक एटलीस्ट रीच कर जाऊंगा आफ्टर ऑल दी सर्विसेज। ओके, ठीक हो ठीक गया। है, अच्छा, आर देयर स्पेसिफिक मैट्रिक्स यू विल बी ट्रैकिंग टू मेजर परफॉर्मेंस, डू यू नीड हेल्प सेटिंग अप और ऑप्टिमाइजिंग ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। ठीक है, स्पेशल ऑफर्स एंड प्रमोशंस, आप देखिए, जितना मैंने अब तक देखा है, चूंकि वी आर नॉट अ प्रोडक्ट प्रोवाइडर, तो सर्विस इंडस्ट्री में इस तरह की शायद ऑफर्स वगैरह नहीं होती, आई थिंक सो, जितना मुझे मतलब जी पड़ता है, जी ये याद पड़ता है। लेकिन फिर भी हम मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि हम बेसिकली सर्विस पे ही खेलते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है और मुझे बोलता है कि यार आप एक वेबसाइट बना दो मुझे, लेट सपोज, या कोई सॉफ्टवेयर बना दो, लेट सपोज, तो मैं शायद उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डोमेन शायद फ्री दे दूंगा। ठीक है, हम्म, 1 साल की होस्टिंग शायद फ्री दे दूंगा। तो मेरे इंसेंटिव बेसिकली इस तरह से होते हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको इंसेंटिव क्राइटेरिया बता दिया कि हम इंसेंटिव इस तरह से दे सकते हैं कि हमने बोला चलो ठीक है यार, 4-5 हज़ार रुपये का डोमेन है वो फ्री में दे देते हैं, या 1 साल की होस्टिंग, एक जिनको होस्टिंग की कॉस्ट 7-8 हज़ार रुपये ई वो कॉमर्स फ्री में दे फील्ड में देते हैं। होता है। जी जी ठीक है, जी, ठीक हो गया। ब्रांड गाइडलाइंस, डू यू हैव एनी ब्रांड गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शंस टू फॉलो। देखिए, थीम तो डेफिनेटली फोकस करनी है लोगों की जो है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उससे ज़्यादा आती है, और सर ऑथेंटिकेशन भी, आपकी और आवाज सही लॉन्ग नहीं आ टर्म। रही। हेलो। एक सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क इशू होता है बीच में।
आप क्लियर है? जी जी, अब clear है। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि थीम जो है वो डेफिनेटली वो होनी चाहिए, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को भी देती है और लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर भी वो फोकस्ड है। ठीक है, तो थीम को आप डेफिनेटली ले सकते हैं Okay. गाइडलाइंस के लिए। सही है। और मेरे हिसाब से आ वॉइसिव शायद ज्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टेक्स्ट। मतलब ये मेरा सजेशन है ये। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि वॉइसेस आर ज्यादा इमर्जिंग एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कंटेंट लंबा लंबा वाला। हम्म। तो आप इन चीज़ों को मतलब रख सकती है मद्देनजर के वॉइस ओवर पे शायद ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज पीपल आर इंगेजिंग विद दैम ज़्यादातर। ठीक है, एज कम्पेयर टू बिग कंटेंट्स के हम उसकी तरफ जाएं, वो पढ़ने में ही उनको 15-20 मिनट लग जाए तो शायद ज़्यादा फोकस नहीं होंगे उस चीज़ के ऊपर। वो एक आध जी डेढ़ जी, की सेकंड की वीडियो देख ली, उनको समझ आ गया कि हाँ भाई बंदा कहना क्या चाह रहा है या बंदा प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो वो शायद उसको ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर लेंगे अपने अंदर। ज्यादातर आजकल से चलती वॉइस ओवर ही रहा है कि ज्यादा वीडियोस इस तरह की आ रही हैं, हम्म। क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो ज्यादातर फोकस नहीं करते दूसरी चीजों पे। उनके पास, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कोई भी इतना ज्यादा टाइम जो है वो किसी और चीज के लिए जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि मेरी भी एक मार्केट के हिसाब से नॉलेज यही रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम इसी के ऊपर शायद थोड़ा फोकस करें। देन डेफिनेटली स्ट्रैटेजी है, हो सकता है कभी सही चल जाए कभी गलत चल जाए, नहीं चलेगी तो हम उसको अभी इम्प्रोवाइज कर लेंगे। ठीक होगा। उसके बाद लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड कम्युनिकेशन। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फॉर कैंपेन रिपोर्टिंग एंड अपडेट्स? वी एक्सपेक्ट वीकली अपडेट्स एंड अ डिटेल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, लेकिन वैसे इसमें आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है? से हम जो क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं, अगर वो वीकली की डिमांड करते हैं तो वीकली भी अपडेट जो है वो उनको किया जा सकता है। अदरवाइज कई होते हैं जो हमारे साथ एंड ऑफ द ईच मंथ कहते हैं कि हमारे साथ आप चले, तो उनके साथ उसी से जो है वो उसी तरीके से चला जाता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अच्छा, चल सकते हैं वीकली भी और मंथली भी। लेकिन मैं तो राइट नाउ सजेस्ट करूंगा कि जो नॉर्मल कैंपेन्स हैं, अगर हम कैंपेन्स मतलब हम जब रन करेंगे, तो जो नॉर्मल कैंपेन्स हैं कि जो रेगुलर चल रही है, या ठीक है पता है कि एवरी ट्यूसडे कैंपेन चल रही है या एवरी हर वीक के अंदर 2 दवाई कैंपेन चल रही है, जो रेगुलर कैंपेन्स हैं बेसिकली कैटेगराइज कर दूं उसमें, तो वीकली अपडेट ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बार बार आप लोगों को भी डिस्टर्ब करना है एक ही चीज़ के ऊपर। लेकिन यस कि जो हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक, कभी कभार होता है ना कि हम किसी मंथ के अंदर या 2-3 मंथ्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन या एक बहुत एक अच्छी तरीके वाली कैंपेन रन करते हैं टू गेनिंग आर सर आप काइंडली अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है, बीच में आपकी आवाज़ कट ऑफ हो जाती है। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक सेकंड आप रुकिएगा प्लीज। जी आप क्लियर है आपको? जी क्लियर होती है, लेकिन बीच में जो जब आप कोई भी एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़ तो फिर कट आउट हो जाती है। अच्छा देखिए, मैं बोलना शुरू करता हूँ, जहाँ आपको डिस्टर्ब हो रहा है आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, कि एक तो होती है रेगुलर कैंपेन्स। ठीक है, जी तो अगर मैं रेगुलर कैंपेन्स के ऊपर बात करता हूँ ना, तो इसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि वीकली अपडेट्स ही परस्यू करें इसमें तो। बट एक कैंपेन्स होती है जो हम किसी स्पेसिफिक डेज या स्पेसिफिक मंथ के लिए लगाते हैं, कि हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर ये वाली कैंपेन चलानी है, लेट सपोज, जो कि बहुत अभी भी इंपॉर्टेंट आपकी मायने आवाज़ रखती है। क्लियर है। ये स्पेसिफिक
आपने जो कैंपेन्स बोला है इस यहाँ से जो है फर्क अब क्लियर है आपको? हेलो, जी जी अब आपका आवाज क्लियर है? जी स्पेसिफिक कैंपेन्स की आप बात करें तो सर आप कौन से कंटिन्यू करेंगे? जिससे मेरी बात आ रही है जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हम ऑडिबल? ठीक है, तो आपने रेगुलर कैंपेन्स वाला सुन लिया था मेरा पॉइंट? हेलो, आपका पूरा स्पीच बिल्कुल क्लियर होता है और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आप बोलते हो बिल्कुल अच्छा मैं बेसिकली रेगुलर कैंपेन्स के बाद जो है ना कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स की बात कर रहा था। ओके ठीक है, स्पेसिफिक कैंपेन्स जो हम 3 मंथ्स के अंदर या मतलब 2 मंथ्स की रेगुलरिटी के ऊपर चलाते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक और कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स होती है, तो उसकी अपडेट अगर ऑन स्पॉट मिलती रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम राइट नाउ एनालिटिक्स देख सकें कि किस लेवल के ऊपर जो कैंपेन्स के व्यूज और रिव्यूज आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से अगर कुछ चेंजेस भी करनी पड़े तो हम ऑन द स्पॉट कर सकें इस चीज़ को। ठीक है, तो फोकस बेसिकली इस पे रहेगा। ठीक है, ठीक है और जहाँ तक बात परफॉर्मेंस की है, सब डिटेल जो है वो यहाँ पे नोट जो है वो अपने पास कर लीजिए तो ठीक है, मीटिंग आफ्टर 24 आवर्स होती है हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, वो हमारे सीनियर ऑफिसर है और इसमें आपको जो है वो सब चीजें वो कंफर्म करेंगी कि कितना बजट जो है वो आपका होना चाहिए, हम उस बजट में आपको कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं और आपके ब्रांड में या आपके बिजनेस में जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी आपके साथ क्लैरिफाई जो है वो हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं इसमें जो है वो उनके साथ आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द ठीक है, कि आप आए। इट्स मुझे कम्प्लीटली बहुत अच्छा फाइन, लगा आप आपसे अपनी बात वर्किंग करके। मिनट देख लें एंड देन जो भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जी जी देखिए मैं अपडेट कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।